नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंट्यूससेप्शन के बारे में। इंट्यूससेप्शन दोस्तों होता क्या है, इसके कारण क्या है, उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। दोस्तों इंट्यूससेप्शन एक टर्म्स होती हैं जिसके अंदर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, यानी इंटेस्टाइन के अंदर, आंत के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है जिससे फीकस जो है वो आगे पास नहीं कर पाता है। बहुत ही ज़्यादा पेट दर्द होता है, कई बार उसमें वॉमिटिंग की भी स्टार्ट हो जाती है, डायरिया स्टार्ट हो जाता है कई बार। तो ये बच्चों में जानलेवा कंडीशन होती है जिसको इंट्यूससेप्शन कहा जाता है। अब दोस्तों इंट्यूससेप्शन जो है वो होता कैसे है, उसके कारण क्या है। दोस्तों मोस्ट ऑफ केस में इंट्यूससेप्शन के कोई भी कारण नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जनरली यह ठंडी के मौसम में होता है। इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स साथ में होते हैं। साथ ही साथ अगर बर्थ के टाइम में इंटेस्टाइन जो है वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं होती है, उसका फॉर्मेशन बराबर नहीं होता है, तो एक ये कारण भी आपके हो सकता है। अब दोस्तों तीसरा कारण जो होता है जनरली वो हेरिडिटरी होता है। अगर आपके घर में पहले किसी को अगर ये होने की संभावना थी तो आपको भी ये होने की संभावना बढ़ जाते हैं, या अगर घर में किसी के हो रखे हैं तो आपको भी होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा और चौथा कारण जो इसका है दोस्तों, आपके अगर वायरल इन्फेक्शन है या फिर डायरिया है या फिर आईजीए वेस्कुलाइटिस है तो उस कंडीशन में भी आपके इंट्यूससेप्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। आईजीए वेस्कुलाइटिस के बाद में अगर आपके मैकल डाइवर्टिकुलम, एक जो पाउच होता है इंटेस्टाइन में, उसके कारण भी आपके इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। अब दोस्तों जब ये होता है तो सिम्टम्स क्या मिलते हैं। दोस्तों आपका पेट फूला फूला सा रहता है, साथ ही साथ आपको डायरिया हो जाता है, डायरिया के साथ में आपके ब्लड आता है, पेन एब्डोमेन बहुत ही ज़्यादा होता है, वॉमिटिंग होती है, लिथार्जिक आप फील करते हैं। अब दोस्तों इसको डायग्नोसिस कैसे करना है। दोस्तों डायग्नोसिस करने के लिए आपको एक्सरे एब्डोमेन करना होता है। कई बार उसमें पता नहीं चलता है तो आपको यूएसजी एब्डोमेन और होल पेल्विस की करनी होती है। आपको देखना होता है यूएसजी के थ्रू कि आपके कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन इंटेस्टाइन में हो गया है, तो उसका इलाज आपको स्टार्ट करना है। अब दोस्तों इसका रिस्क फैक्टर क्या क्या है। रिस्क फैक्टर में सबसे पहले तो दोस्तों यह मेल बॉयज़ को ज़्यादा अफेक्ट करता है, यानी जो 2 से 3 साल के ऊपर के बच्चे जो होते हैं, मेल स्पेशली उनको अफेक्ट करता है, फीमेल को अफेक्ट नहीं करता है। दोस्तों अगर आपके फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं तो उसमें इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस की कंडीशन देखने को मिलती है तब भी वहाँ पे आपको कई बार इंट्यूससेप्शन की कंडीशन देखने को मिल जाती हैं। अगर आप में दोस्तों हेरिडिटरी, अगर आपके माता पिता में अगर ये चीज़ हो रखी है तो आपको भी ये चीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। मैकल डाइवर्टिकुलम की वजह से भी ये आपके इंट्यूससेप्शन की कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में दोस्तों इसको कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। आपकी जो डाइट है उसका अल्ट्रेशन करना होता है, आपको हार्ड जो है वो नहीं लेना होता है, आपको एकदम लिक्विड डाइट पे रहना पड़ता है 2 से 3 दिन। उसके बाद में आपको आईवी फ्लूइड दिया जाता है। अगर आपके इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जिसमें मेट्रोजिल दे सकते हैं, सेफ्ट्रैक्सन वगैरह दे सकता है, टेजोबैक्टम पिपरासिलिन का कॉम्बिनेशन भी कई बार दिया जाता है। साथ ही साथ आपको पेन किलर दिया जाता है, एंटी इमेटिक दिया जाता है, और पीपीआई आपको भी ड्रग जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। और साथ ही साथ आपके इनिमा लगाया जाता है। इनिमा इसमें बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले करता है, जो आपके इंटेस्टाइन के ऑब्स्ट्रक्शन को खोलने में काम करता है। दोस्तों कई बार देखते हैं कि आपके कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट से आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू जाना होता है, जिसमें आपका अफेक्टेड एरिया जो होता है आंत का, उसको काट के बाहर निकाला जाता है और दूसरी आंत को, जो बाकी की आंत है, उन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत ही शॉर्ट में जो मैंने आपको ये जानकारी दी इंट्यूससेप्शन के बारे में, आपको ये समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।